हम जितने समाजवादी लोग हैं त्यौहार मनाते हैं और बहुत खुशी से त्यौहार मनाते हैं। बीजेपी ने तो इस दीपावली को ऐसा त्यौहार कर दिया है, इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि गरीब पटाखा नहीं चला पाएगा। और वो जो सांप बन जाता था दिवाली के दिन, जो बच्चे खेलते थे आग लगाने से सांप बन जाता था, वो भी टैबलेट अब बहुत महंगी हो गई है। साथ ही साथ बच्चे अब खीलें और घोड़ा भी नहीं खा पाएंगे, इतनी महंगाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये क्या हुआ कि आप अपनी दिवाली अच्छी कर लो, गरीब की दिवाली बेकार कर दो। ये बीजेपी के लोग जाएं और सदन से वो निकलवाएं कार्रवाई, और सदन की कार्रवाई में ये मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया था कि समाजवादियों ने इतना काम कर दिया है कि अगले 2 साल तक हम उद्घाटन ही कर पाएंगे, उद्घाटन के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। तो अब उद्घाटन कैसे होगा? इसके लिए तो हमारा जो बोर्ड पे नाम लिखा होगा तो वो बोर्ड पे नाम हटा देंगे। एक्सप्रेसवे पर जो नाम लिखा था वो भी हटाने की कोशिश की इन्होंने। फैजाबाद में पता लगा है कि हमारी पटिया तोड़ दोगे फिर नई पटिया अपनी लगा दोगे। तो हम तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अपना नाम लिख लो, हमें दूसरा कोई प्रदेश दे दो, हम वहां चले जाएं। मैं चाहता हूं कि जातीय आंकड़े जो कांग्रेस सरकार में पूरे देश की गिनती हुई थी, हर जाति के आंकड़े कम से कम सार्वजनिक हों, हमें और आपको पता लगे कि हमारी गिनती क्या है। अगर कोई यूनिवर्सिटी बनाए तो अच्छी बात है, नौजवानों को रोजगार देने की बात हो तो बड़ी बात हो, लेकिन नौकरी तो दे नहीं रहे, रोजगार तो नहीं दे रहे। ये ध्यान हटाने के लिए दिवाली कहाँ मनाएंगे? हम सब तो घर में मनाते हैं, परिवार और बच्चों के साथ मनाते हैं। दिवाली त्यौहार ऐसा है कि हम सब लोग मिलकर के अपने घरों में बैठ करके, मंदिरों में पूजा करके, घर पे वहीं पर खाना खिलाते हैं दूसरों को, अच्छे कपड़े पहनते हैं, घर पे दिवाली मनाते हैं। सर, आपने कहा यूनिवर्सिटी बनाए, लेकिन ये बात कर रहे हैं कि 100 मीटर के राम भगवान की मूर्ति बना देंगे सर। अगली कोई सरकार आएगी वो 200 मीटर की बना देगी, उसके बाद कोई सरकार आएगी वो 300 मीटर की बना देगी। और फिर कम से कम ये अच्छा हो गया एक कंपटीशन देश में कि सरदार पटेल जी की मूर्ति जाने कितने मीटर की है, शिवाजी जी की बड़ी मूर्ति है। हम लोग बनाते थे 400 एकड़ के पार्क, जिसमें लोगों को ऑक्सीजन मिल जाए। जितना ऊंचा जाओगे ऑक्सीजन कम हो जाएगी और ठंडी हवा ज़्यादा आएगी तेज, और एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि ये जय शाह प्रकरण के बाद बीजेपी नैतिक आधार खो चुकी है, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर बात कर रही है। अब उनके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने धोखे से जनता से वोट ले लिया है। तो बीजेपी चाहती है कि क्या गुजरात चुनाव के 7 हो उससे पहले हो जाएंगे तो परिणामों का असर गुजरात पे पड़ सकता है। ये सरकार के हाथ में होता है। हालांकि वो आयोग के जो अध्यक्ष बनाए वो हम ही समाजवादियों ने बनाए उन्हें। अब वो निर्णय कितना अपने उस पर ले पाएंगे वो अलग बात है। अब सरकार के दबाव में कोई निर्णय ले रहे होंगे तो वो जानते होंगे। हालांकि बनाया तो उन्हें समाजवादियों ने। ये मानते हैं कि स्थानीय निकाय के चुनाव सरकार के काम पे जनादेश है पहला? काम कोई किया ही नहीं तो अब जनादेश किस चीज का है? व्यापारी पूरी तरीके से साथ हैं। हमें कई व्यापारी मिले हैं और उन व्यापारियों ने कहा है कि इस बार समाजवादियों की हम मदद करेंगे। हम अपने समाजवादी साथियों से भी कहेंगे हर व्यापारी के घर पे जाएं और सम्मान से उसका कारोबार भी बढ़वाएं और उसका सहयोग भी लें। और बड़े पैमाने पे हम लोग व्यापारी लोगों को जोड़ेंगे और इस दिवाली पर कुछ व्यापारी लोगों को अपने यहाँ खाना भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे। ये दूसरों के घर में खाना खाते हैं, हम अपने घर बुला करके लोगों को खाना खिलवाएंगे, कुछ प्रतिष्ठित व्यापारियों को। आप भी व्यापारी हैं, आप भी आ सकते हैं।
ये बताइए, जा सकते हैं? अच्छा ठीक है, प्रेस का बहुत धन्यवाद। और आज पूरा लोहिया जी का कार्यक्रम चलाओ। रुक जाइए, बैठ जाओ भाई, जगह बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, उसका बुरा मन नहीं मानते हो, व्यापारी ना तुम। अच्छा वो नहीं पता मुझे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, आ रहे हैं, रामलीला कमेटी है, इन्होंने जबरदस्ती बिजली का वसूल किया। आपकी बात, किसी सरकार ने आज तक बिजली का बिल वसूल नहीं किया। और तेल नहीं चला और 2 बार गिरा। लखनऊ वालों भी तुम जानते हो, कभी नहीं बताया हुआ ये बात। रामलीला में यहाँ पे तीर चलाया, सामने गिर गया। दिल्ली में तो सामने गिर गया। जीएसटी का भी तीर ठीक नहीं लगा, व्यापारी नाराज हो गए। इस बार तो सर आए नहीं, चुनाव नहीं था, तो इसलिए लखनऊ की रामलीला दिखी नहीं। दिल्ली में कहा था मैं हर चीज में फेंकता हूँ, तीर भी फेंक के ही मारूंगा। आप प्रेस के लोगों को बधाई और धन्यवाद आपको। दिवाली पे अभी बैठेंगे हम। क्या चाहिए? मोबाइल ना छोड़ो, मोबाइल ना छोड़ो। आप लोगों को ब्रीफिंग देने के लिए रखी है परसों के कार्यक्रम के विषय में। क्या 15 लाख रुपए हम भेज देंगे? मान लो इस चुनाव में कहा प्रधानमंत्री जी ने कि इस बार जिता दो, अगली बार दे देंगे 15 लाख, तब क्या होगा ये बताओ। सोच लो, ये भी हो सकता है। सोच लीजिए, क्योंकि गरीबी हटाने का नारा देने लगे हैं। ये नारा जो लगने लगा है दिल्ली से, गरीबी हटाने का। और फिर ऊंचाई की बहस हो रही है कि हम तुमसे ऊंचा बना देंगे, तुमसे और ऊंचा बना देंगे। हम तो एक ही बात बताएंगे, नरेश उत्तम जी को सरदार पटेल जी की मूर्ति लग रही है वहां पे, प्रतिमा। अगर आपने अखबार ठीक से पढ़ा हुआ तो आप जानते होंगे, सबसे ऊंची प्रतिमा लगा रहे हैं सरदार पटेल जी की, वो बहुत ऊंची लगा रहे हैं। तो शुरू में जब डिजाइन आई तो डिजाइन में ये कहा गया कि लिफ्ट होगी इसके अंदर, बहुत सी और चीजें होंगी, और जो लोग देखने वाले हैं आएंगे यहां पर तो लिफ्ट से ऊपर जाएंगे और आंखों से निकल करके बाहर का नजारा देखेंगे। ये ओरिजिनल डिजाइन थी सरदार पटेल की, जो प्रतिमा लग रही है उसकी। लेकिन कुछ इंजीनियरों ने कमाल कर दिया, हो सकता है कोई समाजवादी इंजीनियर रहा हो, वो गड़बड़ आ गई वो डिजाइन। अब सुनने में ये आ रहा है कि सरदार पटेल जी की मूर्ति जो बन रही है उसमें लिफ्ट अब आंखों तक नहीं जाएगी, केवल पेट तक जाएगी, और पेट फाड़ करके आपको देखना पड़ेगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इसलिए आप लोगों का ध्यान हटाने के लिए कुछ और चीज भी आ गई, आप पता लग जान रहे होंगे आप। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपके हमारे मुद्दे वही रहें, किसान वाले, गरीबी वाले, बेरोजगारी वाले। और जिस तरह के हम लोगों ने सड़कें बनाना शुरू किया था, यही व्यवस्था, बिजली वाली व्यवस्था। बिजली अभी तक 1 यूनिट बनाने का प्लांट नहीं लगाया, बताइए आप। अगर लगाया हो तो बताएं। 1 यूनिट प्लांट लगाया नहीं अभी तक, और बिजली देना चाहते हैं, न एक सब स्टेशन बनाया अभी तक। और हमें लगता है अगर आंकड़े और हिसाब किताब ठीक निकालेंगे तो ये जो रंगी बसें चल रही हैं, ये लोहिया बस सर्विस वाली ऑर्डर जो बस दी थी, उन्हीं का रंग बदल दिया इन्होंने। जो आपकी लोहिया बस थी, याद कीजिए। ये इतने छोटे दिल के लोग हैं, हमारे गाजीपुर के लोग जानते होंगे, हम दूध वालों के लिए 3 बसें चला रहे थे, फ्री बसें चला रहे थे, जिससे वो अपने बाल्टे ले जाते थे गांव से। सुबह बस चलती थी 5-4 बजे, और हर एक के गांव में होकर के निकलती थी। सब दूध वाले अपना बाल्टा रख लेते थे बस में, और बनारस जाती थी। वो सब दूधिये लोग अपना व्यापार करते थे, दूध बेचते थे, वापस फिर बाल्टा रख करके उसी रास्ते से गांव छोड़ देती थी वो बस। वो बस रोक दी इन्होंने, वो बस चल रही थी, सोचिए, वो रोक दी। जो इतने छोटे दिल के हों, उनकी क्या उम्मीद कर सकते हैं उनसे। ये रंगा पुताली हैं, वही लोहिया बस आपकी पुरानी वाली। कुछ बने ऑर्डर दी होंगी हम लोगों ने, इनका टेंडर तो निकला ही नहीं। कोई टेंडर निकला हो तो बताओ अखबार में, तो कहां से नई बसें आ गई हैं। ये जो हम लोग बनवा रहे थे, तो
ट्रांसपोर्ट का एक रंग होता है, पुती नहीं होंगी उस समय, हम लोग जल्दी चले गए सरकार से, उन्हीं बसों को इन्होंने रंगवा लिया और कहा कि ये नई बसें हो गई भगवा बस। कमाल के लोग हैं, कौन सा रंग दिया इन्होंने, कुछ इस तरह का दिया है। अब बताइए 108 एम्बुलेंस आप जानते हैं, 102 आप जानते हो, मुख्यमंत्री को फिर स्वीकार कर लिया कि पुलिस भ्रष्टाचार कर रही है। आज भी अखबार पढ़िए आप, आज अखबार पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? यही निकला उसमें कि अब भी पुलिस पे वही चार्जेस लग रहे हैं, हम नहीं लगा रहे हैं, वही लगा रहे हैं, खुद ही लगा रहे हैं। इसलिए अन्याय भी इनकी सरकार में बढ़ा है। जो काम आप लोगों ने किए हैं वो कल्पना नहीं कर सकते। कल हम जयप्रकाश जी को याद किए थे, उन्होंने आंदोलन बढ़ाया और उन्होंने न केवल एक नारा दे करके संपूर्ण क्रांति को, तमाम देश के समाजवादी सोच को रखने वाले नेताओं को एक मंच पे ला करके देश में राजनीतिक परिवर्तन करने का काम किया था। आज डॉक्टर राम लोहिया जी को हम याद कर रहे हैं। इन्होंने तमाम सिद्धांत ऐसे, जो सामाजिक न्याय वाला जो सिद्धांत है, उसमें भी हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। और जब कभी छेड़खानी की बात आए तो हम लोगों को केवल इतना कहना है कि अगर आधार कार्ड बना हुआ है, आज जिस तरह हम मोबाइल पर नाम ढूंढने के लिए अगर कोई शब्द डालते हैं, आपको उस शब्द के हिसाब से पूरे के पूरे नाम आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर ये छेड़खानी करते हैं या किसी तरह की आरक्षण को इधर करने की कोशिश करते हैं, तो हम समाजवादी लोग कहना चाहेंगे कि सबको आबादी के हिसाब से हक दे दो। और अगर आपको गिनती करानी है तो आधार कार्ड सबका बना हुआ है, आप नाम डाल दीजिए या उस समाज के बारे में जो ढूंढना चाहते हो वो डाल दो, पूरी की पूरी गिनती आपके सामने आ जाएगी। इसलिए आने वाले चुनाव में हमें लोगों को तैयारी करनी है 2019 में ही, 19 की ही तैयारी हो, 22 वाली। इसलिए अब ये सरकार कोई काम नहीं करेगी, याद रखना, और अब करेगी भी तो 19 तक पूरा नहीं होगा कुछ भी। ये जितने उद्घाटन हो रहे हैं सब आपका ही काम शुरू किया वाला ही उद्घाटन हो रहा है। हमारे, चलिए कोई बात नहीं, ये बहुत छोटा काम है। अगर पत्थर हटाया है तो हम लोग इनकी सरकार हटा देंगे। और अच्छा, हम पे आप पे, रुक जाओ भाई, कमलापुरी रुक जाओ। हम पे आप पे कुछ खोने को तो है नहीं, कुछ खोने को है तो बताओ। कुछ खोने को नहीं है, अब कुछ खोने को हो तो बता दो। अब तो पाना ही पाना है, अब कहां खोना है कुछ। इसलिए अगर 2022 में कुछ ज्यादा पाना चाहते हो तो जनता इंतजार कर रही है, ठीक तरीके से समझा ले जाओगे तो 19 में ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी, कोई प्रदेश नहीं हटा सकता, ना रोक सकता इनको। आखिरी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा हमला भी अगर होगा तो आप और हम समाजवादियों पे होगा, हर तरीके से, क्योंकि वो जानते हैं कि वोट की ताकत आप पे और हम पर है। वो जानते हैं इस बात को, वो जानते हैं। अमेठी में अगर आए हैं तो वो जानते हैं कि कांग्रेस की ताकत नहीं है। और बताओ कहां के लोग आए थे? विदेशी लोग, कोई विदेशी लोग आए थे क्या? बता रहे उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ, गुजरात का मॉडल लाएंगे हम कांग्रेस के पक्षधर नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने आखिरी वक्त में जिस चीज के लिए हमसे जमीन मांगी, हमने दी जमीन। और उसका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा सैनिक स्कूल बनकर के तैयार हुए हैं। सैनिक स्कूल, जब कांग्रेस पार्टी के नेता अमेठी के लिए सैनिक स्कूल मांग रहे थे तो मैंने कहा कि अकेला आपको नहीं सैनिक स्कूल दूंगा, हमें और चाहिए 2। तो 2 सैनिक स्कूल हमने और लिए उनसे, और 1 सैनिक स्कूल हमने दे दिया मैनपुरी। थोड़ी राजनीतिक बेईमानी हो जाती है अगर मैं कन्नौज में कर देता, तो मैंने कन्नौज वाला सैनिक स्कूल झांसी को दे दिया। तो आज उत्तर प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल बन रहे हैं। केंद्रीय विद्यालयों को जगह दी हमने, एम्स के लिए जगह दी रायबरेली में, एम्स नहीं बन सकता था, पुरानी जो सरकार थी उसने एम्स की जगह नहीं दी। हमने जमीन दी, पहले वो लालगंज ढूंढ रहे थे, लालगंज नहीं स्वीकार की उन्होंने। उसके बाद जहां उन्होंने कहा
हमने बिना पैसे के रायबरेली की चीनी मिल वाली जमीन दी और आज एम्स बन करके वहां पर तैयार हो गया। अब इनकी जिम्मेदारी है इसको चलाएं। और फिर गोरखपुर वाले लोग, वो जानते होंगे, हमने 200 एकड़ से ज्यादा जमीन दी थी वहां पर, लेकिन इन्हीं बीजेपी के लोगों ने अपने आदमी से कोर्ट में केस करा दिया और हम लोग लड़ते रहे और बाद में रिजर्व करा दिया, जजमेंट रिजर्व करा दिया। तब तक प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आ गया और कहा कि प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करना चाहते हैं। मैंने कहा यह आरोप हम पे लग जाएगा कि हम विकास के खिलाफ हैं। हमने गोरखपुर की सबसे कीमती जमीन एम्स के लिए दे दी और वो जमीन आज उनके पास है, अभी तक एम्स नहीं शुरू कर पाए। बताइए, केंद्र सरकार है, बताओ रेलवे स्टेशन कौन सा बना दिया? हमने तो मेट्रो बना के दिखा दी। मेट्रो जाके देखो आप, और देश की सबसे सुंदर बेहतरीन मेट्रो बनाई है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश तो है ही, साथ में उर्दू भी है। कहीं देश में नहीं है जहां पर उर्दू से लिखा हुआ अनाउंसमेंट होता हो। और उसका जो डब्बा है, ध्यान से देखना, एक पट्टी हमने लगाई है पेंट कर करके, वो चिकनकारी जो यहाँ की होती है उसकी डिजाइन पूरे के पूरे डब्बे पर है। ये तो खुद ही नहीं बना पाए थे मेट्रो, अहमदाबाद में अभी भी पिलर खड़े हुए हैं ऐसे ही। और ये नदी का किनारा आज भी देखा हो, 6 महीने कोई काम नहीं हुआ, घास उग गई वहां पर। और ये महीना ऐसा है, सांप भी दिखेंगे। ये महीना सांप वाला है। ये बीजेपी को हम बता दें, जाना नहीं नदी के किनारे, ये सांप वाला है महीना। अगर कोई सांप में जानता हो तो वो जानते होंगे। लजराम शर्मा जी, शायद सांप वाला महीना है ये, इसलिए जाना मत कोई नदी के किनारे। हम तो हुआ है कल। तो आपका नदी का किनारा अच्छा है और साबरमती का कुछ भी नहीं है इसके सामने। तो देश का सबसे सुंदर माना जाता है ये नदी का किनारा। और जो गंगा साफ करना चाहते हैं, हमारा नारा तो नहीं था गंगा साफ, कोई हमारा समाजवादियों का नारा तो नहीं था। जो गंगा साफ करने का नारा है ये बीजेपी का था। और गंगा साफ तब तक नहीं हो सकती जब तक गाजियाबाद और वेस्टर्न यूपी की हिंडन, काली नदी और आपकी यमुना नदी नहीं साफ होगी, तब तक गंगा साफ नहीं हो सकती। हम तो कहते हैं गंगा भूल जाओ, केवल काली नदी साफ करके दिखा दो, क्योंकि काली नदी का ही पानी आ रहा है। और ये वेस्टर्न यूपी वाले सब अपनी चीनी मिलों का, पेपर मिल का, शहरों की गंदगी वही सब डाल देते हैं और सब आगे कन्नौज में गिरती है हमारे यहाँ। ये वेस्टर्न यूपी वालों की है नदी, काली नदी। और हिंडन नदी भी उसी में जुड़ जाती है कि यमुना में जुड़ जाती है। और यमुना की गंदगी पूरी दिल्ली की और पूरे के पूरे नोएडा, गाजियाबाद, उस तरह के इलाके की आकर के यमुना में गिर जाती है। और यमुना बाद में चंबल अम्बल मिल करके तो पानी रहता है यमुना, वरना यमुना में पानी नहीं बचे इटावा के बाद। इसलिए जो नदी को साफ करना चाहते हैं, जो आपने किया है गोमती के लिए, कि नालों का पानी न जा पाए, और अगर पानी गंदा जाए तो साफ होकर के जाए, तभी आपकी नदी साफ बह सकती है। ये जो आपने गोमती में करके दिखाया है, देश की सरकार को भी यही करना चाहिए, तभी देश की नदियां साफ होंगी, तभी जाकर के आपकी गंगा साफ होगी। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। और अगर फार्मूला हो तो हमें प्रधानमंत्री जी बताएं कि कौन सा फार्मूला है, कैसे गंगा मैया साफ होंगी। तो कम से कम हम लोगों ने एक फार्मूला दिया, एक व्यवस्था दी, और फिर उनको नदी के किनारे से क्या लेना देना। वो गाना भी नहीं सुनना चाहते, वो रोमियो पकड़ रहे हैं। अगर कोई रोमियो पकड़ा गया हो तो बताओ, कोई समाजवादी नहीं निकला। जो रोमियो पकड़े गए वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग, कोई समाजवादी नहीं पकड़ा गया उसमें। कोई समाजवादी पकड़ा हो तो बताओ हमें, सब बीजेपी के लोग थे। ये लोग हैं, ये भाईचारा के खिलाफ, ये मोहब्बत के खिलाफ वाले लोग हैं। कैसे संभव है रोकना, ये बताओ। पूरे हिंदी गाने बताइए किस पे बने हुए हैं। पूरा हिंदी गाना बंद कर दीजिए, पूरी फिल्में देखना बंद कर दीजिए, टीवी चलाना बंद कर दीजिए, केवल ब्रेकिंग न्यूज आए तो ठीक रहेगा मामला। तो आपका नदी का किनारा कैसा है सोचिए आप। जेपी म्यूजियम जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे, इससे अच्छा किसी नेता के लिए समर्पित तो उसकी याद में म्यूजियम नहीं बन सकता था जो समाजवादी ने बनाया। वो जेपी म्यूजियम बना हुआ है यहाँ पर। और ऐसे पार्क भी जनेश्वर जी के नाम पर, लोहिया जी के नाम पर कहीं नहीं होंगे जो आपने बनाए हैं। और एक एक पेड़ पसंद किया गया, जिससे कि पेड़ कब फूल देगा
वो समय जब आएगा तो आपको देखने से भी अच्छा लगेगा, क्योंकि डेवलपमेंट तो यही मानते हैं हम और समाजवादी लोग भी, जो आंखों से देखने से अच्छा लगे वही डेवलपमेंट होता, इसके अलावा कोई परिभाषा नहीं डेवलपमेंट की। तो आपने नदी का किनारा दिया, नदी साफ करके दिखा दी और इससे कारोबार बढ़ गया। आप कभी शाम को जाना वहाँ, जो आइसक्रीम बेचते हैं या छोटा मोटा और कारोबार करते हैं, उनसे पूछना इस नदी किनारे के बन जाने से कितना कारोबार का उनको लाभ पहुंच रहा है, कितनी मदद हो रही है उनकी। पुराने लखनऊ में भी कारोबार बढ़ गया है जो आपको अब हो गया तो वहाँ ऐसा भी हो गया है, इन्होंने हम पे आरोप लगाया था कि हमने न जाने कितने मंदिर तोड़वाए हैं, मस्जिद बनवा दी, ये भी आरोप लगाया था इन्होंने व्हाट्सएप से। लेकिन देखिए ठेकेदार बड़े होशियार होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। हमने काम दिया, वहाँ चल रहा है काम, बहुत अच्छा बन रहा है। इन्होंने काम रोकने की कोशिश की लेकिन काम नहीं रोक पाए। और अभी जो रोशनी दिखाई देगी आपको टीले वाली मस्जिद पर और इमाम बाड़े के आसपास, ये लाइट, ये रोशनी, ये सफाई कहीं नहीं मिल सकती है जैसा समाजवादियों ने किया। और पुल भी बनवा दिए, जैसा पहले बना होगा कभी लाल पुल अंग्रेजों के ज़माने में, वैसे ही बना दिया। हम तो कहते हैं कि हमसे अच्छा, समाजवादियों से अच्छा काम करके दिखाओ। अब लगे हैं कुछ बनाने में, करने में, देखते हैं सामने आएंगी सब चीजें सामने आएंगी, कुछ नहीं छिपेगा। लेकिन वक्त इनके पास बहुत है, लेकिन प्रधानमंत्री जी पे समय नहीं है। वक्त इन पे है लेकिन प्रधानमंत्री जी पे नहीं है। और प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोग बता भी नहीं सकते कि दिल्ली की सरकार ने कौन सा बड़ा काम किया है। कोई हमें गिनाए कौन सा बड़ा काम किया है? एक सिलेंडर के अलावा वो कोई बड़ा काम किया हो तो बताओ। और सिलेंडर भी वो महंगा कर दिया, डीजल में सस्ता किया, सिलेंडर में महंगा कर दिया। इसलिए वो हिसाब किताब आप जानते हो कि कितना महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, नोटबंदी से महंगाई बढ़ी, जीएसटी से महंगाई बढ़ी, क्योंकि कोई भी व्यापारी अपना मुनाफा नहीं छोड़ेगा। जब आप जीएसटी लगा दोगे तो अंतर्गतवा वो अपना मुनाफा कभी कम नहीं कर सकता है, वो आपसे ही वसूलेगा। और जब आपसे वसूलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उस चीज की महंगाई बढ़ गई है। इसलिए आपने हर वर्ग, चारों तरफ काम किया है। कोई नहीं कर सकता था 100 नंबर जैसी व्यवस्था दे सकता था, इतना टेक्निकल और इतना समय पर कि एसओ और एसपी को भी नहीं पता लगता है कि पुलिस 100 नंबर वाली कहाँ पहुंच गई, वरना एसओ से जाने में, मिलने में घबराते थे। और अब हमने व्यवस्था ये की थी कि खेत में अगर झगड़ा हो जाए, किसी मोहल्ले में झगड़ा हो जाए, फोन कर दोगे तो पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी। ये 100 नंबर की व्यवस्था है। इसलिए हम चाहते हैं, जहाँ कल जयप्रकाश जी का हम लोग म्यूजियम देखने गए थे, उनका संघर्ष, उनका रास्ता, उनकी संपूर्ण क्रांति का आंदोलन के बारे में सुना, समझा, अखबारों में पढ़ा होगा, और उस म्यूजियम में भी सब कुछ है। वहीं डॉक्टर रामल लोहिया जी को हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को और ऊंचाई तक ले जाने का काम किया। उन्हीं के सिद्धांतों पर नेताजी और तमाम हमारे समाजवादी लोग चले हैं। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को और 25-50 साल कैसे आगे बढ़ाएं, ये हम लोगों को आज के दिन संकल्प लेना है। और वहीं जब 2022 में हम लोग चाहते हैं सरकार, तो हमें और आपको 2019 में तैयार रहना पड़ेगा। 2019 की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब समय नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की कि एक नौजवान जो जालौन और रोरई से चल करके अकेला साइकिल से आ गया। और ये तो है ही, अगर तुम घर वालों से पूछते तो घर वाले तुम्हें निकलने नहीं देते। ये है अपने समाज में और देश में। अगर आपने पूछ लिया घर वालों से कि हमें वहां जाना है, तो कभी नहीं जाने देंगे। हाँ, अपना सामान मंगवाना हो तो जाने कहाँ भेज देंगे। और ये झगड़ा विचारों का हर घर में है, थोड़ा बहुत हम ही अकेले नहीं हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा, कल मैंने जो बात कही वो बात अखबारों ने हम तक केवल छोड़ दी। हमने कहा कि अगर कोई पिता अपने बेटे को कान वान खींचता रहता है तो बेटा ठीक रास्ते पे चलता है, लेकिन कोई पिता अपने बेटे को कोई ऐसा टेक्निकल फार्मूला बता दे कि 50,000 से इतना कमाई होती है, इस पे तुमने क्यों नहीं कुछ लिखा, ये बताओ हमें। हमने दोनों बात कही थी, इन्होंने घूम फिर के हमारी खबर बना दी। तो हमने कहा कि भाई जो पिता अपने बेटे की गलती छिपाता है, उसका बेटे का रास्ता दूसरा हो जाता है, भटक जाता है रास्ते से। इसलिए कम से कम रास्ते से तो ना भटकने दो। और हम बेरोजगार समाजवादी लोग मांग कर रहे हैं कि वो फार्मूला लिख करके हमें दे दो, क्योंकि हम लोग नहीं समझ सकते वो चीजें, सीए वाली और बैंक वाली और इन्वेस्टर वाली कंपनी लॉज,
ये सब हम नहीं समझते हैं। तो अगर हमें बीजेपी लिख करके दे दे कि हमने ये किया था और ऐसे ऐसे करने से आपके 50,000 रुपए इतने करोड़ बनाए जा सकते हैं, हम नहीं बनाना चाहते 80 करोड़। हम समाजवादी लोग 2 करोड़ में ही संतुष्ट हैं, इसलिए 50,000 से 2 करोड़ कैसे बने, ये बीजेपी हमें लिख करके फार्मूला दे, जिससे हम अपने नौजवान समाजवादियों को कहें कि इस फार्मूले के रास्ते पे चलें। और पत्रकार साथियों, आप भी बुरा मत लगे आपको, जब वो फार्मूला आएगा तो हम भी आपको सार्वजनिक कर देंगे, जिससे आज भी उसके बहाने कुछ पैसा बना लेना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। लेकिन ये फिल्म जो जनेश्वर मिश्र जी पे इनके लिए बनी थी, जेपी, उनके अमिताभ बच्चन जी ने आवाज़ दी थी, कल उनका भी जन्मदिन था अमिताभ बच्चन जी का। उनको हमने, हालांकि मंत्री जी को आने दो, दुर्गा जी आ जाओ, तो बधाई दी थी, उन्हें भी हम बधाई देते हैं। और ये 2 मिनट का है, जरूर देखना चाहिए आपको। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि हमारे समाजवादी लोग जाया करें कम से कम, अगर किताब से नहीं तो जब वहां देखोगे जाके तो आपके समझ में आएगा कि आंदोलन कैसे चला होगा और कितना बड़ा कठिन रास्ता रहा होगा। इसलिए हम अपने टीवी चैनल वाले चलाने वालों को कहेंगे कि इसको चला दें, लाइट बंद करके चला दें। और लज्जाराम शर्मा जी समय पर आए, इसलिए उनका धन्यवाद। ये लोहिया जी को तो जिताते रहे, हमें भी अच्छे वोटों से जिताएं, आप हमें भी जिता देना। किसी विधानसभा में 1 लाख से कम वोट पाए तो हार जाओगे तुम, याद रखना। ये सब समाजवादी है। हर आदमी को 1 लाख, चाहे हाथ पैर जोड़ो, सम्मान दो, झूठ बोलो, वादा करो, नारे दो, कुछ भी करो,